गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इट्स सो हैपेंड बुक से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द ट्रेजर विद इन। ये जो स्टोरी है या ये जो लेसन है, ये उन बच्चों के बारे में, या सभी बच्चे ऐसे होते हैं कि हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई ना कोई हुनर होता है। तो वो ये स्टोरी या ये लेसन इसी बारे में है कि हर बच्चे में एक ना एक हुनर होता है, टैलेंट होता है, ज़रूरत होती है उस टैलेंट को बाहर निकालने। जैसे हम में से भी कुछ बच्चे आर्टिस्ट होंगे ना, बहुत अच्छे आर्ट करते होंगे, कुछ गाना अच्छा गाते होंगे, किसी में कुछ और, किसी की राइटिंग बहुत अच्छी होगी, कुछ याद बहुत अच्छा करते होंगे। तो इस तरीके से हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है। ये स्टोरी या ये लेसन इसी से रिलेटेड है। तो मैं एज यूजुअल तुम लोगों को ये पूरे लेसन की एक समरी तुम लोगों को हिंदी में बता दूंगी। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स भेजे जाएंगे। वर्ड मीनिंग्स कॉपी में क्लास वर्क में करने हैं और क्वेश्चन आंसर्स होमवर्क में करने, ठीक है। तो इट्स सो हैपेंड से नेक्स्ट चैप्टर है द ट्रेजर विद इन, और इसके जो राइटर है वो है मिस बेला राजा, ठीक है। Every child is capable of doing big things. He can become a hero in the area of his interest. What is needed most is to discover his talent or aptitude. Hafiz is a living example of such a hero. हर बच्चा महान कार्यों को करने में समर्थ होता है। वो अपनी रुचि के क्षेत्र में हीरो या नायक बन सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि उसकी प्रतिभा या रुचि को खोज लिया जाए, और हाफिज जो है इसी प्रकार के नायक का एक लिविंग एग्जाम्पल है, जीवंत उदाहरण है, जिसके चारों तरफ ये स्टोरी या ये लेसन घूमता है हाफिज के बारे में। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर इज टुडे इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट। हाफिज जो है, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर आज भारत के सर्वोच्च शिल्पकारों में से एक है। आर्किटेक्ट्स है, जो फेमस आर्किटेक्ट्स हैं उनमें से एक है ये हाफिज। पर स्कूल में वो लापरवाह और दुखी रहता था। अभी तो जब बड़ा हो गया तो बहुत फेमस आर्किटेक्ट बन गया है, लेकिन जब वो स्कूल में था तो बड़ा दुखी रहता था और बड़ा लापरवाह, बड़ा केयरलेस था। उसे काम करने में तो आनंद आता था, पर यंत्रवत पाठ करने उसको अच्छा नहीं लगता। लेसन उसको याद करना अच्छा नहीं लगता था। पढ़ना तो उसको अच्छा लगता था, लेकिन रिवाइज करना, लर्न करना उसे अच्छा नहीं लगता था। उसे डरावने सपने आते कि वो गणित की परीक्षा दे रहा है, यानी मैथ्स का एग्जाम दे रहा है, और पर उसे कुछ भी आता जाता नहीं है। ऐसे सपने उसको आते थे। हम में से बहुत से लोगों को ऐसे सपने आते होंगे, जब एग्जाम होता है, यूनिट टेस्ट होते हैं, तो हम डरते हैं ना कि हम कैसे करेंगे। जब वो थर्ड क्लास में था तो पढ़ाई में उसकी रुचि या उसका इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। जब वो थर्ड क्लास में आया, उसका ध्यान सिर्फ खेलकूद और दूसरों के साथ मजाक करने में ही लगा रहता था। उसे सभी स्कूली परीक्षाएं नकल करके ही पास की थी, पर बाद में उसके प्रिंसिपल द्वारा उसको बोले गए एक वाक्य ने उसके जीवन में परिवर्तन ला दिया। वह उस समय 11th क्लास में था। जो प्रिंसिपल थे वो बोले, हाफिज तुम एक अच्छे बच्चे हो, पर तुम्हारी रुचि पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं है। केवल खेल कूद के सहारे तुम जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। कि हम सिर्फ सोचे कि हम खेल कूद के जीवन में तरक्की कर सकते, ऐसा नहीं, उसके लिए पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है। उसने वार्षिक परीक्षा दी और कभी भी द्वितीय श्रेणी से ऊंची श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हुआ। हमेशा वो सेकंड ही आया, कभी फर्स्ट नहीं आया। निसंदेह स्कूली शिक्षक उसके कान खींचा करते थे, जितने टीचर्स थे, क्योंकि पढ़ने में था, मजाक बनाता था, खेल कूद में ध्यान था, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं था। तो जितने भी टीचर्स थे उसके कान खींचा करते थे, उसको डांटते थे। उसे हर वीक होमवर्क ना करने और कोई शैतानी के कारण डंडे भी खाने पड़ते थे। डंडे उसे काफ़ी चोट तो पहुंचाते थे, पर उसे शीघ्र ही भुलाकर खेल के मैदान में वो फिर चला जाता था। हर सैटरडे को वो फिल्म देखने जाता था। वो बालकों के गिरोह का सरगना भी था, यानी जो ग्रुप था उसका लीडर भी था वो बच्चों का, और झगड़े फसाद करता रहता था। और अपनी पाठ्य पुस्तकें तो परीक्षा के ठीक एक दिन पहले ही खोलता था। नहीं पढ़ता था, सिर्फ खेलता कूदता था, पिक्चर देखना, शरारत करना, ये सब करता था। और जब एग्जाम आता था उससे एक दिन पहले अपनी किताब खोलता था। हम में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, है ना। फिर वो इतना बड़ा शिल्पकार कैसे बन गया, इतना बड़ा आर्किटेक्ट कैसे बन गया। हाफिज ने साक्षात्कार करने वाले को बताया, जो इंटरव्यू ले रहा था उसको बताया कि वो तो सैनिक बनना चाहता था, एक सोल्जर बनना चाहता था या सिपाही, पर उसकी माँ ने उसे बोला पहले ग्रेजुएट हो जाओ, यानी कॉलेज से बीए कर लो या बीकॉम बीएससी जो भी, ग्रेजुएट हो जाओ। इस कारण उसने बम्बई के, या जो आज जो मुंबई कहते हैं, मुंबई के जय हिंद कॉलेज में अपना एडमिशन करा लिया, ले लिया। वहाँ 7 सालों तक उसने फ्रेंच भाषा पढ़ी।
फ्रांस देश है ना, वहाँ की भाषा है फ्रेंच, वो पढ़ी, पर वो उसे सीख नहीं पाया 7 साल पढ़ने के बाद भी। बाद में उसने फ्रेंच भाषा अपनी चाचा की लड़की यानी अपनी चचेरी बहन से सीखी, जिसका पति एक आर्किटेक्ट था। बाद में उसने फ्रेंच भाषा सीखी, हालांकि 7 साल स्कूल में रहा, फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाया, लेकिन बाद में अपनी चचेरी बहन के पति से उसने ये भाषा सीखी, जो ऑलरेडी एक आर्किटेक्ट था। संयोग ऐसा हुआ कि हाफिज ने किसी को खिड़की का मॉडल बनाते देखा था। मॉडल बनाते ना, तो खिड़की का मॉडल बनाते किसी को उसने देखा था। उसने उसे बताया कि तुम्हारी खिड़की तो खुल ही नहीं पाएगी। उसने शर्त लगा ली और जीत गया। कोई खिड़की का मॉडल बना रहा था, उससे कहा भाई तुम कैसी खिड़की बना रही हो, खुल नहीं पाएगी। तो जो बना रहा था उसने कहा नहीं, क्यों नहीं खुल पाएगी। तो शर्त लग गई दोनों में, और इस शर्त में हाफिज जो था जीत गया। वाकई में खिड़की नहीं खुल पाई। उसकी बहन के पति ने उसे एक घर का नक्शा बनाने के लिए कहा और हाफिज ने बना दिया। फिर उसने हाफिज को बोला कि शिल्प विद्यालय में प्रवेश ले लो। कोई भी घर बनता तो पहले उसका, कोई भी इमारत बनती है, कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसका पहले नक्शा बनता है। तो हाफिज के जो चचेरी बहन के हस्बैंड थे, उन्होंने कहा तुम एक घर का नक्शा बनाओ। उसने झट से बना दिया। तो जब उन्होंने देखा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक आर्किटेक्ट थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम एक शिल्प विद्यालय में प्रवेश ले लो। और हाफिज ने प्रवेश परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पाया, सबसे ऊपर फर्स्ट आया वो। उसे विश्वास है कि उसकी सारी समझ उन खेलों के माध्यम से विकसित हुई जो वो स्कूल के दौरान खेला करता था। उसको ये विश्वास हो कि मैं कैसे कर पाया, जो मैं बचपन में स्कूल में खेला करता था, उससे मेरे अंदर ये एबिलिटी या ये डेवलप जो मेरे अंदर हुआ है, ये खासियत या टैलेंट, उसी वजह से मेरे अंदर आया है। हाफिज ने स्पष्ट स्वीकार किया कि उसे भाषा सीखना मुश्किल लगता था। वो गणित में भी बहुत कमज़ोर था। प्राकृतिक प्रतिभा संपन्न बालक प्राय पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होते हैं। कक्षा में फर्स्ट रहने वाले बालक बड़े होने पर बहुत साधारण काम ही कर पाते हैं। वो स्वयं हाथ के हाथ नक्शे का रेखा चित्र बना दिया करता था, यानी उसको बोलो उसी वक्त वो बना दिया करता था। वो अपने ग्राहक की रुचि का अनुमान उसके बातें करने और भोजन करने के तरीके से ही लगा लेता, यानी कोई उसके पास आता था तो वो कोई नक्शा बनवाने आता था ना उसके पास, हाफिज के पास, तो उससे बातचीत करके उसके खाने के तरीके से पता लग जाता था उसको कि इस व्यक्ति का टेस्ट कैसा है, उसको कैसा घर चाहिए, और वैसा ही वो नक्शा उसको बनाकर दे देता था। हमेशा हाफिज को गणित से, मैथ से घृणा रहती थी, पर आज शिल्पकार के रूप में उसी गणित से उसे प्यार हो गया। यानी जिस मैथ्स को पसंद नहीं करता, लेकिन आर्किटेक्ट होने के नाते मैथ से उसका संबंध बन गया और आज उसे मैथ से बहुत लगाव हो गया है। तो ये बेटा स्टोरी है ऐसे बच्चों की जो जिनमें टैलेंट होता है, बस बात है टैलेंट निकालने की। अगर उसके बहनोई को नहीं पता लगता तो ये टैलेंट शायद उसका छुपा ही रह जाता। उसके बहनोई ने यानी चचेरी बहन के हस्बैंड ने देखा और उसके टैलेंट को उसने सराहा और उसको एडमिशन दिलाया और वो आगे बढ़कर इतना बड़ा आर्किटेक्ट बना। हम में भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे यहाँ क्या टैलेंट है, हमारे अंदर क्या प्रतिभा है हमारे अंदर, वो हमें करने की ज़रूरत है। हमने 3 इडियट्स मूवी देखी थी ना, उसमें इसी तरीके का बताया गया है कि जो हमारे अंदर टैलेंट है उसको निकालने की कोशिश करें, लेकिन गलत बातों के लिए नहीं, सही बातों के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, बनाने के लिए, ज़िंदगियों को बनाने के लिए उसका हमें अपने टैलेंट का इस्तेमाल करना, गलत इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, ये पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है बेटा। इसका इंग्लिश में तुम लोग बुक से पढ़ लेना, इट्स सो हैपेंड बुक से पूरा चैप्टर पढ़ लेना। वर्ड मीनिंग्स क्लास वर्क में करके इसी पीरियड में पोस्ट करेंगे, और जो क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे वो तुम लोग होमवर्क में करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट।